मैं टारगेट कोचिंग लॉकुश नगर से नीरज सर आपकी मैथ क्लास 50 सर का पार्ट नंबर 5 है। ये आपकी 9 बजे रात में रोज लाइव क्लास चालू रहती है मैथ की, और उसमें आप लोगों का जो 9 बजे की क्लास है उसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम चालू है। नंबर सिस्टम जितने भी आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुके हैं उनका वीडियो आपके लिए डला है उसमें, और रोज़ लाइव क्लास भी होती है। लाइव क्लास का वीडियो भी उसी में मिल जाता है आप अपने ही चैनल में, टारगेट कोचिंग सेंटर लॉकुश नगर। तो देखो, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो देखो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है 20% की। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। कैसे निकाला हमने? तो देखो, जैसे 20% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है निकालने में तो आपका पहला पार्ट यानी वीडियो का डाला गया है, आपका कहे में यूट्यूब में ही चैनल में ही डाला है, जिसमें ये सब फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत की निकाली बताई गई है। तो आप लोग उसको सर्च कर लो और देख सकते हो पूरा वीडियो, आपको पूरा वीडियो मिलेगा उसमें देखने के लिए। तो देखो क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की वृद्धि होती है तो देखो, आपका एक तरफ होगा मूल और एक तरफ होगा आपका खपत है, ठीक है ना। एक तरफ क्या होगा? मूल, एक तरफ होगा खपत है। तो देखो, मूल कितना है आपका? 5, और जब इसमें देखो वृद्धि कह रहा है ना, तो वृद्धि 5 में 1 की वृद्धि करेंगे, यानी इसमें जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। कितना हो गया? 6। तो कितने की वृद्धि भाई इसमें? 5 से 6 में लाने में 1 की वृद्धि भाई। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के। तो 1/सॉरी, किसके रिस्पेक्ट में करना है अपने को? खपत के रिस्पेक्ट में, यानी 6 के। तो कितना हो जाएगा? 1/6 गुणे 100। तो 2 से काटा यहाँ 50 आ गया, और 2 से काटा तो यहाँ 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा? 50/3। तो आपका आंसर कितना भाग देंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। खपत का परसेंट निकालना है आपने को। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसमें वृद्धि करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगी? वृद्धि करने में 1 जोड़ देंगे तो 5 और 6। तो 5 से 6 में जाने में कितने की वृद्धि भाई? 1 की। किसके रिस्पेक्ट में? खपत की कह रहा है क्वेश्चन में, तो खपत का ही लिखेंगे 6, और गुणे में प्रतिशत बनाने के लिए 100। 6 को काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 से काटा 50, तो 50/3 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा कितना होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो संख्याएं भाव में दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए
उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन है आपका 10%, दूसरा है 7%, तीसरा है 11.11% और चौथा है आपका 18.29%। ये है आपका। तो देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30%, तीसरी संख्या का संबंध कह रहा है। तो देखो हम अपन मान लेंगे कि पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है ये, तीसरी संख्या है। ये क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि दूसरी यानी पहली संख्या ये हो गई पहली संख्या में कमी करने के लिए, ये दूसरी संख्या में कमी करने के लिए। जब हम पहली संख्या में 30% की कमी कर देंगे तो पहली संख्या का मान निकल आएगा। जब दूसरी संख्या की कमी करेंगे तीसरी संख्या से तो आपका दूसरी संख्या निकल आएगा। तो मैंने बताया था आपको प्रतिशत में कि हर वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कितने प्रतिशत? 100%। तो तीसरी संख्या का मान नहीं दिया गया, इसलिए मैं इसको क्या मान लूंगा, 100% मान लूंगा। अब देखो अगर मैं 100 से लेकर 30% की कमी कर रहा हूं तो 30% की कमी किसमें होगी, पहली वाली संख्या में। 100 में 30 चले गए तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अगर मैं तीसरी वाली संख्या से 37 कम कर रहा हूँ, 37% कम करूंगा तो 100 में 37 गए तो बचे 63। कितना बचेगा, 63, यानी 70% और 63%। क्या कह रहा है कि पहली संख्या के बराबर करने पर, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 63% और पहली संख्या क्या है आपकी 70%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 7 से काटा 7 9 63, 7 से काटा 7 धम 70, ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपकी दूसरी संख्या और ये आपकी पहली संख्या 10 आएगा यहाँ पे। तो कितना होगा, 9 से 10 में कितने की कमी, 1 की कमी, यानी 1 की वृद्धि हो रही ना ऐसे। कितने में, 9 में। दूसरी का लिखा है ना, दूसरी का, तो 1/9 और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 भाग करेंगे तो 11.11%। ये आपका आंसर चल पाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक मैदान की वर्तमान कीमत 729 रुपए है। एक आदमी इस पर 100 रुपए लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, और इमारत की कीमत 10% प्रति वर्ष घट रही है। तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात मैदान
और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर होगी। यह है आपका क्वेश्चन। पहला ऑप्शनल है 1 वर्ष, दूसरा है आपका 2 वर्ष, तीसरा है आपका 3 वर्ष और चौथा है आपका 4 वर्ष। ये है। तो देखो इन क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इतना ध्यान देना है कि मैदानों की वर्तमान कीमत कितनी दी गई है आपको 729,000 और आपको दूसरी कितनी दी गई है 1331,000। अब आपको इनसे कुछ मतलब नहीं है, बढ़ रही है 10 बढ़ रही है 10 कम रही है, इससे कुछ मतलब नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जिसमें समय निकालना हो तो आपको इन परसेंटों से कोई मतलब नहीं है, हमें समय ही निकालना है यानी बस। तो देखो सीधे है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए 729 और 1331। अब ये देखो कि 729 किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है? स्क्वायर तो नहीं होता पर क्यूब जरूर होता है। किसका होता है? 9 का क्यूब होता है। और ये किसका होता है? 13 से 31 11 का क्यूब। अब देखो दोनों तरफ देखोगे तो दोनों में 3 की घात लगी है, तो आपका समय यही वर्ष कितना हो जाएगा 3 वर्ष। कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? आपको जितना भी इसमें पढ़ाया जाएगा सब पूरी शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाई जाएगी, बिना ट्रिक के कुछ नहीं। ना मैं कुछ एक्स मानूंगा, ना वाई मानूंगा, ना जेड मानूंगा। पूरी आपकी कैसी चलेगी? ट्रिक से चलेगी। कैसे चलेगी? ट्रिक से चलेगी आपकी पूरी। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन 5वां कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। चौथा, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी लंबाई ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका 2.12 मीटर, दूसरा है 3 मीटर, चौथा है 2 मीटर और 5वां है 2.37 मीटर। ये हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि हो। कितनी वृद्धि करना है? 1/8। तो देखो आप देखोगे हमें वृद्धि करना है 1/8 की, तो वो पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 वर्ष उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? 2 वर्ष। देखो यहाँ 2 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 वर्ष। तो देखो हम 8 में वृद्धि करेंगे 1 की, यानी 1 जोड़ेंगे तो 8 से हमने कितने की वृद्धि की? 1 की वृद्धि की तो कितना हो गया 9। तो ये कितने वर्ष का निकला आपका? 1 वर्ष का। हमें निकालना कितना है? 2 वर्ष का। तो पहले 1 वर्ष का निकाल लो तो टोटल कितने हो गए? 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गए। रहेगी यही 8 से 1 की वृद्धि यानी 9। अब देखो इनका गुणा करा लो, 8 × 64, 9 × 81। 64 से 81 में जाने की कितने की वृद्धि भाई? 17 की। यानी 81 में 64 घटा दो 17 आएगा। और किसके रिस्पेक्ट में भाई आपकी 17 की? 64 में। और किसकी पेड़ की ऊंचाई दी गई है? 8 मीटर। तो 8 की निकालना है तो गुणे 8 कर दो। 8 से काटा 8 × 64।
8 का भाग 17 में देंगे तो 2.12 मीटर आएगा आपका ये आंसर। मैंने देखो क्या किया, मुझे कहा गया कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8, तो 1/8 में वृद्धि करना है, तो हमें 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो एक वर्ष का सिंगल वर्ष का निकालेंगे अपन। तो 8 से 1 की वृद्धि, तो 8 से जो ऊपर लिखा होगा उसी को बढ़ाएंगे, नीचे वाला मूल ही रहता आपका, तो नीचे वाला मूल ही रहेगा। कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, तो कितना 8 से 1 बढ़ाएंगे 9, फिर दूसरे वर्ष के लिए वही संख्या रहेगी, 8 से 1 बढ़ाया 9, दोनों का गुणा कराया 8 8 64 9 9 81, कितने की वृद्धि 17 की, किसके रेस्पेक्ट में 64 की। गुणे किसकी लंबाई निकालना, ऊंचाई की 8 मीटर, तो गुणे 8, 8 से काटा 8 8 64, 8 का भाग 17 में देंगे 2.12 मीटर आ जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी 20% कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये निकालना अपने को। पहला ऑप्शनल है 48, दूसरा है आपका 52, तीसरा है आपका 60, चौथा है आपका 40। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखो आयत की लंबाई में 20%, लंबाई में कितना कह रहा है 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है चौड़ाई में यानी ब्रीड्थ में कितना कह रहा है 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। देखो मैं बता चुका हूं कैसे निकालना है, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं इनके मान। 40% लिखा तो 40% हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ गया 2/5, ऐसे निकालना अपन। अब मुझे ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। इसमें लंबाई में भी हमें क्या करना है कमी करना है, और आपका चौड़ाई में भी क्या करना है कमी करना है, दोनों में हमें क्या करना है कमी करना है। जब आपकी लंबाई 5 थी तो कमी कर देंगे 1 की, तो कितनी हो जाएगी 4। जब हमारी लंबाई 5 थी, यहाँ कितना लिखा ऊपर 2 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो गुणा लगा है ना, तो गुणा का चिन्ह लगा दो। 5 का गुणा 5 में तो 25, और 3 का गुणा 4 में तो 12। 25 से 12 में कितने की कमी भाई आपकी, घटा दो, 25 में 12 घटा दो, 13 बचेगा। किसके रिस्पेक्ट में भाई 25 की, लंबाई के रिस्पेक्ट में होगी ना, तो 25 की, और गुणे 100, तो 25 चौको 100, तो 13 चौको कितना आ जाएगा 52%। आपका 52 ऑप्शन सही। क्लियर आया समझ में। देखो अगला, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी 10% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन है पहले का 19, दूसरे का 20, तीसरे का 21 और चौथे का 23। तो देखो समझो इसको। देखो आपको पहले में ही बता दो कि वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल में कमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी जो त्रिज्या दी गई होगी तो उसमें 2 की घात लगा देना या 2 बार लिख देना, बात एक ही है। तो देखो हमें 10% की कमी कह रहा है, तो 10% का मतलब 1/10, और 10 में कितने की कमी करेंगे? 1 की। तो अपना यानी त्रिज्या, पुरानी त्रिज्या कितनी है? 10, और जब 10 में कमी कर देंगे तो कितने की कमी करेंगे? 1 की। तो कितनी हो जाएगी? 9। तो यहाँ स्क्वायर लगा है, 2 की घात लगी है, तो इसी संख्या को 2 बार लिखना है। जैसे कमी करने पे 9 आया तो यही लिख देंगे, 10 से 1 की कमी 9। अब देखो पाई आर स्क्वायर है, यानी गुणे का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगा दो। 10 का करेंगे 100 और 9 9 81। कितने की भाई कमी? 19 की। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के। और गुणे प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 19। ये आंसर हो। देखो अगला, अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऑप्शन है 30, 20, 22, 12। इसको करो थोड़ा सा और। सही डाल दिया थोड़ा। देखिए, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी गुणे में है तो गुणा ही करेंगे। सूत्र क्या आता है? आधार गुणे ऊंचाई आता है, गुणा लगा है ना बीच में, कोई सूत्र नहीं लगवाता, मैं खाली बता रहा हूँ कि गुणा लगा है तो गुणा ही करेंगे। 10% की वृद्धि, तो 10% का मान 1/10 होता है। जैसे बताया था, परसेंट हटा के बटे में 100 करके निकाल देगा। पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखो वृद्धि करना है इसमें, तो देखो पहले क्या थी इसकी, तथा 10% आधार,
जो आधार है उसका कितना था 10%, उसमें वृद्धि करना है। तो आधार कितना था 10, हम कितने की वृद्धि करेंगे जो ऊपर लिखा है यानी +1, तो कितना हो गया 11। फिर आगे क्या कहेगा ऊंचाई में, ये तो आधार हो गया, ये तो आधार हो गया ना। अब ऊंचाई में कितने की कह रहा है, ऊंचाई में कह रहा है आपकी 20%। तो 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी, यानी इसमें वृद्धि इसमें कमी। तो 20 देखो 5 में कितने की कमी करना है, 1 की कमी, तो कितना आएगा 4। गुणा करा लो इसका, 5 × 50 और 4 11 चौक 44, कितना आएगा इसमें 6 का, किसके रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में, और गुणे 100, 50 दूनी 100, तो 6 दूनी 12, आपका आंसर 12%, कितना आ जाएगा 12%। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा, कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन 50%, दूसरा 125%, तीसरा 150% और चौथा 180%। देखो समझो, देखो घन का आयतन होता है 1/3, यानी 3 की घात 3 बार वही संख्या लिखेंगे। तो 50% की वृद्धि करनी है तो 50% का मान क्या होता है 1/2, यानी आपकी भुजा क्या है 2, और 2 में किसकी वृद्धि करना है 1 की, तो 2 में हम 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यही कितने बार लिखेंगे 3 बार, यानी 2 से 3। तो देखो गुणा कराएंगे इसका, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसका कराएंगे तो 27, इतना ही होगा ना। अब देखो 27 यानी जाएंगे तो कितने की भाई 50% लिखा हूं, 50% पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन नहीं ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², कितना होता है a² होता है। तो यानी कितने की घात लगी है 2 का, तो इन संख्या को 2 बार लिखेंगे, 2 से 3। अब कर लो बड़ा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 4 से 9 में जाने की कितने की वृद्धि भाई, यानी कितने जोड़े गए 5, किसके रिस्पेक्ट में आपका 4 के रिस्पेक्ट में, और गुणे में 100, काटा तो कितना आ गया 25, तो कितना हो जाएगा आपका 125, ये आंसर। देखिए आज के आपके वीडियो का लास्ट सवाल, आज के वीडियो का, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है आपका 25%,
दूसरा है 50%, तीसरा है 33.1% और चौथा है 33.33%। तो देखो क्वेश्चन, गोले की बात कहा गई है, तो आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितने की घात है, 3 की घात, तो 3 बार लिखेंगे। कितने परसेंट बढ़ाना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। 10 में 1 की वृद्धि 11। कितनी बार करेंगे, यही सकते 3। तो 10 से 11, 10 से 11 कितने की घात लगी है, 3 की लगी है, तो 3 बार वही लिख दिया, कर दिया, गुणे का चिन्ह लगा दिया। करा दो गुणा, तो यहाँ आएगा 1000 और इसमें कराएंगे तो यहाँ आएगा 1331। 1000 से 1331 में जाने की कितने की वृद्धि भई आपकी, या 1331 में इसको घटा दोगे तो 331 बचेगा। किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1। यही आंसर है आपका सी नंबर। देखो ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए कि अगला वीडियो आपके पास आ सके। और आपकी यानी मैंने जैसे शुरू में बताया कि आप लोगों की लाइव क्लास चालू है, और लाइव क्लास में अभी नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट चल रहा है, पहला हो गया। और जितने भी यानी लाइव क्लास में क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे या हम बताएंगे, वो पूरे किसी न किसी एग्जाम से आए होंगे। सभी के आपके प्रैक्टिस सेट के यानी कहने को मतलब जो एग्जाम हो चुके हैं पहले, उनके क्वेश्चन हैं, चाहे वो MPSI का हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जय का हो, सभी के लिए है वो वीडियो। और कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अभी आप लोगों के जो नंबर सिस्टम का चल रहा है उसमें SSC CGL 2020, 21 और 22 में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वही करा रहे हैं लाइव क्लास में आपके 9 बजे रात में। तो आप लोग उसमें जुड़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही करें अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है।